देखो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, इससे ज्यादा पूरे जिंदगी में कभी भी डिफरेंशिएशन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आज ये वीडियो देख लो, जिंदगी भर के लिए क्लियर। तुम क्या, तुम्हारा बाल बच्चा भी पढ़ेगा ना, तो इससे बाहर का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले 10-20 सालों का जो भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से बोर्ड ने पूछा है, वो सारी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ला दिया हूँ। अब समझने वाली बात है कि सर आराम आराम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मजा आएगा, वीडियो देख लो, क्लियर समझ में आ जाएगा, मन से क्लियर हो जाएगा। कोई इसके बाद डिफरेंशिएशन का वीडियो पढ़ने का जरूरत है, ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट है, अगर अभी नए नए हो तो। चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात पूछिए कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स। तो मेरे बंधु, मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बताया था कि ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। यह फॉर्मूला ही होता है भाई, जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है। अब जो बाप होता है वो बाप होता है। तो इसी प्रकार जो फॉर्मूला है सो फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया है, हम कह सकते हो गुरुजी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है। मैंने अपने बच्चों को बहुत तरीके से सलीके से पढ़ाया था कि मेरे भाई देखो, आपको एक्स बराबर दिया रहे, वाई बराबर दिया रहे, और आपसे पूछा क्या, डी वाई बटा डी एक्स। वेरिएबल 3 हो गया, एक तो एक्स हो गया है, बाई एक थीटा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था कि सुन भाई कैसे बनाना है। एक्स बराबर एक कॉस थीटा, अभी थीटा है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ बाई रहता तो बाई के रिस्पेक्ट में होता है, कुत्ता रहता तो कुत्ता के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का यहाँ हो जाएगा dx बटा डी थीटा। अब कितने बच्चे पता जो रटे होंगे ना, वो कहते हैं अच्छा गुरुजी आप तो एक्स का डीसी वन बताए हो, फिर यहाँ एक्स के डीसी वन कहानी बताए। अरे भाई, एक्स का डीसी मैं वन तब बताया था जब एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाता है। डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट। हम कुत्ता का डीसी भी वन बोल सकते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का डीसी भी वन बोल सकते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का डीसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन हो जाएगा। मतलब किसी का भी डीसी उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन वन। यहाँ तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, फिर क्या हो जाएगा, dx बटा डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, ए और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है cos का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये आपका इक्वेशन बन रहा गया, एकदम आराम आराम से चिल्ल होके चलिए। आ जाइए इधर। अब इधर बाई बराबर दिया है, बाई बराबर दिया है ए साइन थीटा। अभी देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी होगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में दिया। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फंक्शन थीटा के रूप में दिया हुआ, तो हो जाएगा डी बाई बटा डी थीटा। अरे भाई, अगर एक्स रहता था तो बाई का तुम कोची करता था, डी बाई बटा डी एक्स, लेकिन थीटा तो डी बाई बटा थीटा, और इसका क्या हो गया, कॉस थीटा। साइन का क्या हो गया, कॉस थीटा। अब जरा सोचो, तुमको लाना है डी बाई बटा डी एक्स, यानी तुमको ये समीकरण 2 मान लो, ये समीकरण 1 है। सोचो तुमको डी बाई ऊपर लाना है तो समीकरण 2 भागे 1 कर दो ना, समीकरण 2 भागे 1 कर दो, आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो देखते हैं, समीकरण यानी इक्वेशन 2 भागे 1, तो इक्वेशन 2 कौन सी है, डी बाई बटा डी एक्स हो गया ए कॉस थीटा, है ना, माइनस ये कुछ हो गया माइनस ए साइन थीटा। सही है जी, सही है, ए से कट गया। अब डी बाई बटा डी एक्स, अच्छा अच्छा, यहाँ कितना बचवा कहेगा ना कि है सर कोती मार दिए हैं जी, डायरेक्टे कर दिए। अरे लो ना भाई लो, डायरेक्ट नहीं करते हैं, इधर कोची है डी, सॉरी समीकरण 2 ना, समीकरण 2 यही ना था, डी बाई बटा डी थीटा, एक लाइन हम कोती मार दिए थे, और डी एक्स बटा डी थीटा।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये बार ये वाला ये कट जाएगा, बचेगा कुछ डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये माइनस, और कॉस बटा साइन क्या होता है, नहीं जानते हो तो बता देते हैं ना, कॉस बटा साइन होता है माइनस कॉट थीटा, यानी ये हो गया माइनस कॉट थीटा। यही आपका ऑप्शन होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही, कोई दिक्कत नहीं है, बस थीटा रहेगा तो थीटा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, बोर्ड वाले अच्छा किया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन अच्छा रहता थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। अब इसकी देखो, इसकी आंसर बतानी है, जो तो भाई फाकी मार के पढ़े ना, उन विद्यार्थी को लगेगा ना हाय बप्पा कौन सा इक्वेशन देल है, कौन सा चिड़िया के नाम दिया हुआ, डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। देख भाई अगर पावर में 2 दिया है तो डिफरेंशिएशन 2 बार करना, पावर में 3 दिया है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना, ये मत देखना ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बाकी थ्योरी में पढ़ा दिए, अगर बेसिक से पढ़ना प्लेलिस्ट में जाओ, थ्योरी में देख लो, मेरा मोबाइल नंबर है, प्लेलिस्ट है, सारा चीज है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो ना। तो सबसे पहले हम इसको डीसी करते हैं, डीसी करते हैं, तो डीसी करेंगे शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, 2x प्लस कितना हो गया, ये हो गया आपका 3x का डीसी और फिर 1 का डीसी जी, ये तुम एक बार किया, पाई के पावर 1 लिख दिए मतलब एक बार हो गया। अब तुमको नहीं भी लिख सकते हो, तुम ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते हो, ये एक बार हुआ लेकिन 2 बार करने बोला, तेरा एक बार आओ कर दो 2x का कौच 2 और 3 का तो 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर, दिमाग नहीं लगाना है, एक बार किया एक बार आओ कर दो। अगर यहाँ 3 रहता तो एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, 3 रहता तो 3 बार, 2 रहता तो 2 बार, तो 2 था तो मैंने 2 बार कर दिया। बता चुके हैं यार बेसिक में, छोटी सी बात तो नहीं बता पाओगे तो बेइज्जती है हम लोग। अब इसकी देख लेते हैं, बड़ा अच्छा सा समझदारी वाला क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है, टीसी करना है, टीसी करना है, तो तुमको पहले हम बहुत तरीके से बात बताते हैं। देख भाई देख, देखो तरीके से समझ, मैंने पढ़ाया है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, माने डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है -1 बटा अंडर रूट -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बताए थे, ठीक है, ये बताए थे। कॉस इनवर्स है ना, ये बताए थे, गलत बात है जी, कॉस इनवर्स ना है, हम कॉट समझ रहे थे, ये बताए थे कि कॉस इनवर्स का डीसी होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम यही फंडा यहाँ तुमको लगाना होगा, और नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। सबसे पहले कॉस इनवर्स है तो इसका हो जाएगा -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस, देख भाई कॉस के बाद एक्स रहता था तो एक्स स्क्वायर देता था, आपके पास कॉस के बाद कौची है, साइन है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, चलेगा। अब ये तुम्हारा चेन रूल में है, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं चेन रूल में है, तो पहले कॉस इनवर्स का फिर साइन का, साइन का डीसी कौची हो जाता है कॉस। और मेरे प्यारे भाई समझदार तो हो ही, -1 बटा, और बचपन में ही पढ़ाया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स होता है, इतना गलती का लिखा रहा जी, कॉस एक्स होता है, इसका फार्मूला होता है भाई, तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू कौची कॉस एक्स। कहोगे गुरुजी कॉस कॉस कट गया, आंसर कौची -1। मैं थोड़ा जान कर थोड़ा रिलैक्स होकर धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि भाई कुछ सीख लो, क्योंकि बच्चे का कंसेप्ट बहुत लो होता है। तू पास कर गया ना 12th में तो हो, लेकिन रियली में तुम 9th लायक 8 लायक नहीं हो। वो बहनुअन कर्मा करती है ना, वो कर्मा का देन है कि तुम 10th पास कर गया, ये तो होल उस लायक नहीं। देखो कितना छोटी छोटी बात बताने पड़ रहा। चलिए आगे देखते हैं, इसका भी मैंने तरीके से बताया था कि इसको कैसे बनाते हैं, हर कोई बता सकता है। गुरुजी सबसे पहले तो ई के पावर एक्स है,
तो इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ब्रदर। तो सबसे पहले e माने आइसन, और आइसन के फॉर्मूला आइसन है, तो e के पावर 13x का तो हो गया। फिर यहाँ 13x है, तो 13x का हो जाता है 13, जो कि गुना में लिखा जाता है, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। 13x का 13। ऑप्शन नंबर कौन है जी? ऑप्शन नंबर सी। तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए यहाँ पे आपको एक बात लिखा गया कि बीच बीच में हिम्मत तो कर लीजिए। देखिए जरा प्यार से देखिए, कहा गया सुबह पढ़ो या रात पढ़ो, चाहे तुम सुबह पढ़ो रात पढ़ो, डजंट मैटर। हमेशा दिल में रखो इस बात के अंदर एक बात जरूर रखना भाई, कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। दिल में अंदर रखो कि भाई सफल बनाना। अब बच्चों का हम 11 बजे रात में पीडीएफ भेज दिए कि भाई तुम कल सुबह बैच में बना के आओगे। अब सवेरे बच्चा आया, हाँ गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड से बतियाने का टाइम था, आप पीडीएफ भेज दिए, हम बनाए कैसे? बनाए कि बतियाए? तो हमरा से आके लड़ रहा। अरे हरामी, 2 बजे रात में भेजेंगे ना तैयो तुमको सुबह 6 बजे बना के आना है। तुम उठो, जब तक व्हाट्सएप चेक करो कि हाँ गुरुजी ने कभी पीडीएफ तो नहीं भेजा पढ़ाने के लिए। रात पढ़ो चाहे दिन पढ़ो, ये हमको मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ तुमको सफल बनाने से, और तुमको बनना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? तो जैसे आप समझ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। इस छोटी सी कहानी को भी आराम से समझ सकते हैं, छोटी सी कहानी को आराम से समझ सकते हैं। देखिए देखिए बहुत खूबसूरत सा सवाल है। सबसे पहली बात आया साइन, तो गुरुजी साइन का डीसी क्या होता है? साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। तो मैं यहां वही बात करूंगा सॉल्यूशन में कि साइन का कौची कॉस, एक्स रहता था तो एक्स आता है, मेरे पास x/5 है तो x/5। लेकिन समस्या यहाँ क्या आ गया ना, कि यहाँ x/5 आ गया। तो मैंने एक बात बताया था कि x के साथ में अगर कोई संख्या रहता है तो संख्या बच जाता है। तो ये जो x के साथ है हमारा 1/5 नहीं है, तो 1/5 बच जाएगा। अब संख्या को हम आगे लिखते हैं 1/5 इंटू कॉस 1/5, यही आपका आंसर। बस चीजें आसान है, बेसिक में पढ़ा चुके भाई, ये तो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तुम्हारा वन ऑफ द लास्ट है, तो करो ना, यहाँ से क्या बात है। नहीं तो फिर बेसिक जाके मेरा वीडियो देखो, उसके सिवा तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है अगर पढ़ना है तब। अब कॉस का, तो गुरुजी कहोगे आपने तो बताया है कि कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। हम बोले हाँ जी होता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स रहता था एक्स, 2x है तो 2x, और x के साथ जो गुना रहता है उसको लिख दो गुना में, यही आपका आंसर है। यानी कौन मिल रहा है जी? थोड़ा छोटा किया जाए, ऑप्शन नहीं दिख रहा था। कौन मिल रहा है? माइनस साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी। अलग बात है कि 2 को आगे लिख दिया है, कोई दिखते नहीं है, क्या इस छोटी छोटी बात बताओगे? चलिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जिंदा हो, कर लो भाई, क्यों तुम टेंशन लेते हो? tan x का होता है sec स्क्वायर x। ब्रदर अगर तुमको फॉर्मूला नहीं याद है ना, मैं इतने तरीके से फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया हूं ना, कि तुम्हारी 7 बुढ़िया चिल्ला चिल्ला कर कहोगे गुरुजी क्या बात बताए हैं, एकदम नंबर 1 बात बताए हैं। तो tan x का डीसी को होता sec स्क्वायर। अगर फार्मूला नहीं याद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको फार्मूला वाला वीडियो मिल जाएगा, फार्मूला देखिए, उसके बाद मजे से पढ़िए। तो tan x का होता है sec स्क्वायर, तो हो गया sec स्क्वायर, x रहता था x के जहाँ x/3 था x/3। दूसरी बात जिंदगी में चलते चलते बताएं कि x के साथ जो गुना रहता है ना उसको लिख दो गुना में, x के साथ जो गुना में रहता है लिख दो गुना में, 1/3 sec स्क्वायर x/3, ये वाला आंसर है। क्या बात बताए भाई, आहा बहुत खूबसूरत सा सवालों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिमागे नहीं है, जरूरतें नहीं है। संख्या जो होता है ना भाई उसको चुपचाप लिख। अब x के पावर 4 है, तो बताते हैं तुमको कि हम पावर वाला का डीसी बताए थे भाई, कि पावर को बगल में लाइए, एक पावर कम कीजिए, पावर बगल में आता है एक पावर कम, तो x के पावर 4 है तो 4 बगल में आ जाएगा,
एरा में एक पावर कम जाएगा, ये खत्म हो गया, एक्स क्यू आपका ऑप्शन नंबर सी सही। दिल कभी कभी कहता ना कि तुमको कुछ बोले, लेकिन फिर कहता यार संभल जा, थोड़ी चुप रह ले। अब ये क्वेश्चन देखो कितनी खूबसूरत सा सवाल। पता है जो कंटिन्यूटी मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो सब 62 क्वेश्चन कल दिए थे, वो बेचारा 62 मिनट भी नहीं लगने देगा। मुझे पता है 15 मिनट में वो पूरा 62 को खत्म कर दिया होगा। 62 क्वेश्चन लगभग 10-15 सालों में पूछा है, 10 सालों में। मैं बच्चों से पूछा कि यार तुझे टाइम कितना लगा बताओ तो, दिक्कत क्या रहा। बच्चे बोले गुरुजी 15 मिनट इनफ था, 15 मिनट से भी कम इनफ था। बोला गुरुजी क्वेश्चन देखे आंसर मारे, क्वेश्चन देखे आंसर मारे। हाँ अजय थुथुरबा नहीं पढ़ता बोला तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, उसको क्या करेंगे। बैसाखी से चलाएंगे, कितना चलेगा, वो दौड़वे करेगा तो कितना दौड़ेगा। आरामी पढ़ लो, कोई गुजारा नहीं है। log x का होता है 1/x फार्मूला, तो इसके अनुसार से log x का 1/x रहता है तो नीचे x आता है, x के पावर 4 है तो नीचे 4 आएगा। log का तो हो गया, अब किसका करना, x के पावर 4 का। तो पावर वाला के तो अभी बताए कि एक पावर कम जाता है, यानी यहां से क्या हो गया 4। अब देखिए भागा में है, x के पावर 3 है, x के पावर 4 है, तो 3 गो से 3 गो कट जाएगा, बचेगा x। 4/x कहाँ गया जी, ये आपका ऑप्शन नंबर सही। क्या छोटी छोटी बात बताए, बहुत खूबसूरत सा सवाल है जी। क्या खूबसूरती है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। थीटा लिखा होगा, इसका डीसी करना है, चलिए हम डीसी करते हैं। पहले पावर बगल में आएगा, पावर बगल में आएगा, फिर एक पावर कम जाएगा, फिर तुमको साइन का डीसी करना है कॉस। पावर बगल में आया, एक पावर कम गया, फिर साइन का क्या हो गया कॉस। अब बोर्ड वाले इतने तुमको चौथू नजर थोड़ी आते हैं तो डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट देगा। 11th वाला एगो फार्मूला का इस्तेमाल कर दिया कि गुरुजी आप ही ना बताए थे कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वाला नहीं लिख करके डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख दिया है साइन 2 थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसा ही देता है, सब याद कराने का तरीका बड़ा जबरदस्त बताए थे भाई, कुछ कह ही नहीं सकता कोई कि सर नहीं बताए हैं। मारेंगे गधा को चप्पल से हरामी अगर कहेगा कि नहीं बताए। इतने बार प्रैक्टिस करवाया है ना, इतने बार टेस्ट लिया हूं, इतने बार प्रैक्टिस कराया हूं कि तुम कह ही नहीं सकता है। अब देखो कॉस क्यू थीटा, अच्छा गुरुजी पावर वाला है तो पहले पावर बगल में आएगा और एक पावर कम जाएगा, ये बपौती नियम है। पावर वाला के लक्षण है कि पावर बगल में आएगा, अन्यथा भी ना ऐसा का बताए हैं जी कि पावर वाला का लक्षण है पावर बगल में आएगा, एक पावर कम गया। बहुत हर फार्मूला को याद करने का एक अलग तरीका बताएं। अब सारी बात को यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे तो पता चला 1 घंटे का वीडियो 3 घंटा चला गया। तुम खुद नहीं देखोगे, 10 मिनट देखकर वीडियो छोड़ के चले जाओगे। तो बाकी बेसिक पढ़ना ना, तो मेरा बेसिक वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से पढ़िए, मजा आ जाएगा। अब देखिए, अब हो गया पावर का तो हो गया, अब कॉस का, तो कॉस का होता है माइनस साइन थीटा। अब माइनस बीच में रहता नहीं, माइनस को आगे लिखो, तो माइनस साइन थीटा 3 का 3 इंटू कोची कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा लग रहा है जी, कौन सा लग रहा है आंसर। माइनस में तो यही दोनों है, ये वाला उलट के खाली लिखा है कॉस को आगे साइन। चलिए सही है, आगे देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक थोड़ी सी मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि भाई बीच बीच में एनर्जी बना रहे। साफ लिखा है कि अपनी आजादी के लिए स्वर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी सिर्फ शिक्षा है। मतलब तुम स्वर्ग जैसा फील करना चाहते हो यहाँ पे इस धरती पे, तो तुमको भाई पढ़ना पड़ेगा, और वो भी पढ़ना 20 साल के बाद नहीं, 20 साल के पहले पढ़ना होगा। हाँ 20 साल तक मजे से पढ़िए, 20 साल तक एक अच्छे से जॉब कीजिए, उसके बाद आप मजे से आइए R15 लेके आइए, पूरा शहर में जितना टाइम मिलता है उतना लफुआई कीजिए, जहां इच्छा होता है दिल्ली कोलकाता बम्बई गोवा मनाली जहां जाना है आप जाइए, लेकिन 20 साल तक पढ़ के जॉब कर लीजिए, उसके बाद आप सारी आपकी लफुआई चलेगा, दुनिया का हर चीज चलेगा। आप गदहबा हमरा क्या कहता है जा पढ़ी, यहाँ सर 20 साल के बाद पढ़ भी तो नहीं होता है,
तो बूढ़ सुगा तो बूढ़, हम लोग का कहना है कि बूढ़ा सुगा कभी पोष नहीं मांगता। तो तुम 20 साल के बाद समझो एक एज हो जाएगा, पढ़ने का वो फील नहीं आएगा। तो आराम से यहाँ तक पहले ये चीजों को जो बताया गया है 20 साल तक जी जान लगा दीजिए। 20 साल के बाद ये भरदम लफड़ाई कीजिए, भरदम लड़ाई कीजिए, दुनिया का हर काम कीजिए, लेकिन पहले पढ़ के अपने आप को सफल बना लीजिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसका करना कुछ बड़ा बात थोड़ी है। ये क्या हो गया, 2 tan x, अभी तो बताए हैं tan का कोई चीज sec स्क्वायर x, अरे पावर बगल में आएगा और tan का कुछ हो गया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर डी। मारल तो है हम एक का दिमाग लगाए, जान ही नहीं है। इसको भी बनाना बहुत आसान है, देख लेते हैं। अरे बउआ कुछ कह ही नहीं सकते हो, देखो ना, पहले tan है तो tan के क्या हो गया, इतना मोटा चलेगा नहीं, tan का क्या हो गया, पहले tan है। तो मेरे ब्रदर मैं बता दूं कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है भाई साहब। तो tan का हो गया sec स्क्वायर, और x रहता है तो x लिखता है, मेरे पास x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर लिखे। फिर tan का तो हो गया x स्क्वायर का, तो पावर वाला, तो पावर को बगल में लाइए, पावर को बगल में लाइए, एक पावर कम कर दीजिए। बोलोगे गुरुजी आप इधर कहा नहीं लिखे, भाई इधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमको यही काम करना होता। तो क्या हो गया, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2x कहाँ गया, 2x ये वाला ऑप्शन नंबर बी। चीजें बड़ा आसान था, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जी। फार्मूला नहीं है तो हम बता देते हैं, फार्मूला नहीं, बड़ा मजे से समझ में आ जाएगा, कोई जान ही नहीं है। कहोगे गुरुजी सेक एक्स का क्या होगा सॉल्यूशन, पहले रूट है, तो रूट वाला का अगर डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो ना, तो तेरा भाई अभी बता देता है। रूट एक्स का नहीं जानते हो तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट, रूट के अंदर एक्स रहता है तो एक्स आता है, मेरे पास कॉट एक्स है तो क्या आएगा कॉट एक्स इंटू, फिर कॉट का, तो वो भी अगर कॉट का नहीं जानते हो ना तो मैं लिखा देता हूं कि कॉट का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बहुत तरीके से मैंने इसका फॉर्मूला समझाया है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कौन वाला ऑप्शन सही है जी, ये वाला। कोई दिखते नहीं है, इतना आसान तो क्वेश्चन है। आइए आइए डायरेक्ट मेरे भाई, मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था कि 3 साइन इनवर्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस सब इनवर्स से पढ़ाते आ रहे में तोरा तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो तुम कह सकते हो गुरुजी इतना का डायरेक्ट फार्मूला हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स, और इसका तुमको क्या पूछा है, डीसी पूछा है, तो इसका डीसी तो तुम बोल ही सकते हो कि भाई कोई बात नहीं है, 3 के 3 और साइन इनवर्स के डीसी करना है। तो यहाँ अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, फार्मूला तुम जानते हो फिर भी लिख देते हैं ताकि तुमको कोई परेशानी नहीं हो। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका फार्मूला हो गया ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं, जो जो जरूरत के चीजें फार्मूला में लिख दिया हूं, आराम से, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसीबत तो इस बात की कि तेज बच्चा को सब पढ़ाता है, जो मेरे भाई कमजोर है उसको कौन पढ़ाएगा। कमजोर भाई के लिए आपका भाई राजीव भाई है, तो आराम से कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले कौन है, साइन है, तो आप पहले एक बात को मान लीजिए कि साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स। मैं चाहूं तो पूरा ये 62 को 63 क्वेश्चन है ना, 63 क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट नहीं लगते, दो 10 मिनट से भी कम में, मैंने 5 मिनट में पूरा का पूरा आंसर बता देना है। मैं नहीं, मेरे क्लास का हर बच्चा बता देगा, 63 क्वेश्चन 5 मिनट उसके लिए इनफ है, बस उसको टिक करने में जितना टाइम लग जाए। लेकिन मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हर एक बातों को समझा कर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले साइन आया था, इसका कुछ हो गया कॉस, एक्स रहता था एक्स, रूट एक्स है रूट एक्स। दूसरी फार्मूला आया साइन के बाद रूट, रूट का फार्मूला क्या होता है भाई, रूट का फार्मूला क्या होता है, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स।
अब कितने महान रथी लोग क्या करेंगे ना, रूट से रूट काट देंगे। अरे बैला, ये एंगल में है, कभी जिंदगी में तुम ऐसे काट देगा? cos 90 इंटू 1/90 रहेगा तो तू 90 काट देगा रे हरामी, बचेगा कुछ? गलत है। तो ऐसे काट मत देना। इसका डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला आएगा ना, डायरेक्ट जो फॉर्मूला आएगा वो तुम्हारा ये आएगा, cos √x/2√x। कौन वाला सही है जी? cos √x, ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत तरीके से बताया गया। अब ये वाला में क्या क्या परेशानी है ये बता दो। कोई परेशानी नहीं, जरूरत है मुझे 2 का 2। अब ये बचा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x का वो होता है 1/1 प्लस x²। तो 2 का तो 2, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x²। कौन सा आपको आंसर लग रहा है कि 2/1 प्लस x²? ऑप्शन नंबर। ये सब बताने वाला थोड़ी दिमाग में स्क्रॉल करता। हाँ चलिए, ये भी एक अच्छी खूबसूरत कहानी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत समय कहानी के साथ। करा समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग करोगे ना, तभी तुम सफल बन जाओगे। अभी तुम्हारा टाइम है पता है क्या? पढ़ने का। अब एक बच्चा से बोले कल हमको रास्ते में यूं ही पैदल जा रहे थे, अब एक लड़का उधर से किसी लड़की के साथ आ रही थी। अब उससे हम बाद में पूछे कि भाई तुम्हारा टाइम अभी पढ़ने का, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? वो बच्चा बोला पता क्या, सर मेरी क्या है ना दोस्त है। अरे भाई, तुमको क्या पुरुष में दोस्तों की कमी हो गई थी जो महिला मित्र को खोजने लगा? और महिला मित्र को क्यों खोजना? भाई मित्र को अभी क्यों खोजना? अभी दुनिया में कोई मित्र नहीं। मित्र तुम्हारा सिर्फ समय और शिक्षा है, दो ही वो मित्र है, समय और शिक्षा। अगर ये दोनों को सबसे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बना लिया, स्टेटस में लगाता फलना इज द माई बेस्ट फ्रेंड, कभी जिंदगी में लगाया समय और शिक्षा इज द माई बेस्ट फ्रेंड? अगर लगाना है तो लगाओ समय और शिक्षा इज द माई बेस्ट फ्रेंड। हर दिन लगाओ अपने डिस्प्ले पे, ये वाला स्क्रीनशॉट कैप्चर करके अपने डिस्प्ले पे फोटो लगा लो कि मेरा अभी सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों को बदलते तुमने नहीं देखा, अभी मैं बदलते देखा हूं। मैं अपने दोस्तों से, अभी कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने बदलते देखा है। जब दोनों अभी बेरोजगार है कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अपनी छोटी सी कहानी बताता हूँ, सीरियस मत लेना। अभी मेरे यहाँ मान लिया जाए 200 बच्चे हैं और मेरे मित्र के पास 5000 बच्चे हैं सपोज, तो पता वो मेरे साथ नहीं बैठेगा, मेरे साथ समय देना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना लेवल वाला खोजेगा। इसके पास 5000 उसके पास भी है, तो मेरे यहाँ भी कुछ बच्चे को ट्रांसफर कर देगा। मुझे वैल्यू नहीं देगा तो कल के डेट में तुझे भी छोड़ देगा। तू अभी जो बेस्ट फ्रेंड आप पास्ट फ्रेंड कहते रहता ना, कोई बेस्ट फ्रेंड पास्ट फ्रेंड नहीं होता। तो थोड़ा समझदारी से काम लो, बता रहे तो समझ लो, इसे बाद में पछताने के अलावा कोई समय नहीं बचा है। आगे देखो, हरामी पागल तो कर देता है। ये चीजें बहुत अच्छी है। मोस्टली बच्चों का हर साल ऐसा कोई बच्चा नहीं आया है जो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा है। वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं, लिमिट का क्वेश्चन है। देखो लिमिट का क्वेश्चन है ना, करा लिमिट पढ़ते कैसे? लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने लिमिट में पढ़ाया था कि a का वैल्यू रख को देखो, पहले ये x का वैल्यू रख के देखो, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू a के पावर 5 माइनस a के पावर सॉरी n है तो n होगा ना, a के पावर n, क्या क्या लिख दिया, a के पावर n माइनस a के पावर n। x के जगह पे क्या रखना है? a माइनस a। पता चला हमको कि 0/0 आ गया। अब 0/0 को अनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले तुम वैल्यू रख के चेक कर लेना। अगर अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया मतलब अपरिभाषित आ गया, 0/0 अपरिभाषित है, अपरिभाषित आ गया, तो यहां से मैंने बताया था एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बताया था? लिमिट में मैंने पढ़ाया था कि एल हॉस्पिटल रूल मैंने इसमें बताया था ना कि ऊपर वाला का डीसी कर लो और नीचे वाला का डीसी कर लो, बस d/dx। ऊपर वाला का डीसी कर लो तो हो जाएगा nx n माइनस, ऊपर वाला का डीसी।
ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन और कौची जीरो। नीचे देखिए तो क्या हो गया तुम्हारा, नीचे अगर देखेंगे ना, नीचे अगर देखेंगे तो एक्स का डीसी पाना चाहिए। अब यहाँ तो कर लिए, लिमिटवा था ना, तो एक्स के जगह लिमिट पुट कर लीजिए। अरे लिमिट है ना जी, तो लिमिट पुट कर लीजिए। कि थोड़ा सा एरा इसे सुधार के लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सुधार के लिख लीजिए, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। दिमाग नहीं लगाना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और आगे क्या था डीसी, डी अपॉन डी एक्स था, डी अपॉन क्या था, डी अपॉन डी एक्स था। अब तुम लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करोगे ना भाई साहब, तो एन एक्स के जगह पे कौची रखना ए, और एन माइनस वन। अब एरा डीसी कर दो, एरा डीसी कर दो। अब भाई इस संख्या है, ये क्या है, संख्या है, तो संख्या के कितनों पावर रहे वो क्या आएगा, संख्या, यानी कांस्टेंट आएगा। और मैंने बचपन से बताया था कि कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। तो मेरे भाई इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या आ जाएगा, जीरो। कितना बच्चा के ही फील नहीं आएगा कि सर ये कांस्टेंट है। अरे तो तुमको क्या बताए थे कि एबीसीडी में एक्स वाई जेड के छोड़ा करके जितना भी है सभी को मोस्टली संख्या कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ ए था, तो ये संख्या है, और संख्या का कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है, जीरो। एक बार मैं पुनः फिर से समझाना चाहूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चीजों को समझिए, सेलेक्ट करने में। सबसे पहले एक्स बराबर वैल्यू रख के जा देख लेना, एक्स टेंड्स टू ए कह रहा ना, तो एक्स के जगह वैल्यू रख के देख लेना। तो देखो मैंने वैल्यू रखा था, कहाँ पे रखा था, ठीक है क्या, अच्छा वैल्यू रख के देखा, तो वैल्यू रख के देखे तेजा एक ए रखेंगे तो ए के पावर एन माइनस ए के पावर एन, नीचे भी एक्स के जगह ए रखेंगे तो ए माइनस ए, काट के कौची आ गया, जीरो बटा जीरो। तो जिस दिन जीरो बटा जीरो आ जाए, या जिसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब अपरिभाषित, तो अपरिभाषित आता ना, तो एक नियम होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल नियम क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल कुछ नहीं कहता, बस यही कहता है कि ऊपर वाले का भी डीसी करो और नीचे वाले का भी डीसी करो। तो ऊपर वाला के डीसी करेंगे तो एक्स इंटू एन एक्स एन एक्स एन माइनस वन, एक संख्या, संख्या का डीसी जीरो, एक्स का वन माइनस जीरो, यहां तक तो हो गया। अब कुछ ना है, एक्स टेंड्स टू ए का मतलब हुआ कि एक्स के जगह ए लास्ट में रख दो, तो लास्ट में रख दिए ए। अब तुमको ये बन गया संख्या, संख्या का क्या हो गया, जीरो। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलिए देखिए आगे बात करेंगे ना, तो ये बात को भाई साहब मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई मेरे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू का। अब बचवा यहाँ पे रट्टा मार लेता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तुमको रटना नहीं है, जिंदगी में जब कभी भी ये दोनों एंगल समान आ जाए तब तक वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। साइन इनवर्स हरामी प्लस कॉस इनवर्स हरामी बराबर पाई बाई टू, बस दोनों एंगल सेम रह गया था, पाई बाई टू। यही बतिया बचवा के फील नहीं हो पाता है, अरे भैया दोनों एक जैसन है, यानी जो इसका कंप्लीट वैल्यू आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स के कंप्लीट वैल्यू जीरो, सॉरी पाई बाई टू आएगा, पाई बाई टू आएगा। कहां से भाई, ये फार्मूला से। और ये फार्मूला का वैल्यू क्या आ गया जी, फार्मूला का, अरे पाई बाई टू एक संख्या है, और संख्या कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, जीरो। अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आती है ना, तो भाई तू पढ़ना छोड़ दो, तेरे बस की बात नहीं, तुम जाके कोई और काम करो, चोरी करो डकैती करो चलेगा, लेकिन पढ़ने के लिए छोड़ो। अब कहेगा मास्टरों को यही सब सजेशन देता है, तो और क्या करे, पढ़ने का नाटक करोगे, पढ़ोगे रे हरामी। अब देखो इसका क्या होगा, ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, ई के पावर एक्स, तो यहां से हो जाएगा ई के पावर एक्स, मतलब जैसा है वैसा लिख दो, तो जैसा था मैंने भी लिख दिया, लेकिन ऊपर क्या है, एक्स क्यू, और एक्स क्यू का डीसी होता 3x², मतलब पावर बगल में आएगा। अब मेरा सरिया के लिख दो ना, 3x² इंटू ई के पावर एक्स क्यू, संख्या को आगे लिख दो, जोन मिलता है वो तुम्हारा आंसर हो गया।
ऑप्शन नंबर मेरे अंदाज से, ये वाला मेरे अंदाज से कुछ सबके अंदाज से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले आया लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का होता है 1/x। तो मेरे पास है लॉग, तो 1/। देख भाई एक्स रहता है तो एक्स आता है, मेरे पास 3 के पावर एक्स है तो 3 के पावर एक्स इंटू, फिर आया इसका डीसी करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे ब्रदर मैं बहुत पहले ही आप लोग को सिखा चुका हूं कि ए के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग। अब कितना बचवा का था, आप कैसे समझ जाते हैं कि वाला ए के पावर एक्स है? अरे भाई ये माने कोई संख्या, कोई कांस्टेंट, और 3 एक संख्या है, तो इसका हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग। ए रहता तो ए लिखता है, तुम्हारे पास 3 है तो 3 लिखिएगा, ये दोनों काम खत्म, लॉग 3 आपका। कोई दिखते नहीं है भैया, आराम आराम से प्यार प्यार से चलिए ना, ये चीजों को ज्यादा टेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे बहुत जल्दी, अरे थोड़ा सा अपना दिमाग भी तो है कि 1/sin x बराबर cos x होता है। ये बात तुमको प्री नर्सरी क्लास में हम बता चुके थे, हम नहीं तो कोई गुरुजी बताए होंगे। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि 1/sin को मैं ऐसे लिख दूं cos x प्लस e के पावर x। अब कौशिक एक्स का जो डीसी होता है ना, कौशिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है माइनस कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स। आधा बुतरुआ कहेगा ए गुरुजी बार बार फार्मूला लिखाते हैं, नहीं लिखा है। तो कौशिक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, माइनस कौशिक एक्स इंटू कोच कॉट एक्स, ये होता है। तो मैंने लिखा ऑप्शन नंबर सी सही है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था यार, कोई दिक्कत नहीं था, आराम आराम से समझते। हाँ देखिए फिर लिमिट वाला यहाँ क्वेश्चन आ गया, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था कि सबसे पहले ये वाला वैल्यू को पुट करके देखो कि रिजल्ट क्या आता है। तो जब ये वैल्यू को पुट करेंगे ना, तो आएगा cos 3 और 0 पुट करेंगे, यानी आएगा cos 0। cos 0 के वैल्यू को जो होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है जी? cos 0 का वहां जब हम एक्स का वैल्यू पुट किए थे तो 0/0 आ गया था, अपरिभाषित आ गया था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया था। लेकिन यहाँ पे 1 आया तो 1 कुछ होता नहीं है। 1 तुम्हारा कुछ नहीं होता। 1 क्या है? एक संख्या, एक वैल्यू है, एक डिटर्मिनेंट है, एक मान है। तो ऐसे में तुमको एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है। एल हॉस्पिटल तब लगाना था जब 0/0 आ जाए, यानी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाए। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आया, तो यहाँ पे वैल्यू आया, इसका मतलब कि आप 0 रखें तब 1 आया जी। अब 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। दुनिया में कोई भी संख्या रहे उसका क्या होता है? 0 आया, कोई दिक्कत ही नहीं था ना। 0 पुट कर ली, लिमिट तो ही का था, पुट करके देखो। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आया तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, अगर वैल्यू आया तो उसको डीसी कर दो, काम खत्म हो गया। आगे देखते भाई, इसमें तो मुझे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, रूट एक्स का डीसी क्या होता है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही ब्रदर कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये तो रिजल्ट ही होता है। तो इसमें दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, ऐसा ही क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से एक बात फिर से एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपसे दोबारा समय दे सके, आपको दोबारा समय दे सके। भाई समय तो तुमसे ज्यादा बिजी है, तुम चलो चाहे मत, समय तो चल रहा है। और तुम उस समय से बोलोगे कि मुझे भाई एक मौका और दे दो, तो वो क्या लौट के आने वाला है? समय के पास उतना समय नहीं है कि दोबारा तुमको टाइम दे सके। अब कितने बच्चे गलती क्या करते हैं ना, 12th मन से पढ़ेंगे नहीं, जैसे तैसे पास हो जाएंगे, उसके बाद जब उसको जॉब की तैयारी करते हैं तो उसको जब परेशानियां होने लगता है, कहेगा सर 11th फिर से पढ़ती है, 12th फिर से पढ़ते हैं। अरे हरामी कहीं का, जब तुम्हारे पास समय है तो तुम पढ़ते नहीं हो, और फिर पास होके कहते हो कि एक बार आओ पढ़ेंगे। कहा है जी कि भूख लगा दोबारा खा लिए, तुमको अंदर से इच्छा ही नहीं करेगा। वो फिर क्या हो जाएगा? अलकत गगरी छलकत जाए।
आधा तुमको पता है आधा पता नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में ना कुछ नहीं कर पाओगे, नॉलेज कम रहेगा, तुम कंटिन्यू हो ही नहीं पाओगे। तो जब समय है तो पढ़ लो, सारी दुनिया का त्याग करके तुम अभी फिलहाल एरे पर बात करो। स्टूडेंट के लिए 3 चीजों का सबसे पहले अभी के समय में त्याग करना चाहिए, परिवार, त्योहार, एतवार। ये 3 एतवार माने संडे, ये 3 चीज का त्याग करो, परिवार, त्योहार, एतवार, 3 चीज का त्याग कर लो फिलहाल के लिए 3-4 सालों के अंदर, फिर आपके पास ये तीनों रहेगा, परिवार भी आपके साथ खुशहाल रहेगा, त्योहार भी रहेगा। अब पैसे नहीं तो त्योहार कपार के गुद्दा मनाइएगा, रक्षाबंधन में हरामी कहीं का बहन के देवेला 20 को रुपया नहीं जुटता है, अब अपने आप के हीरो समझता है। परिवार, त्योहार और एतवार, फिर आपके पास संडे भी रहेगा। नहीं तो मजदूर को देख लो, मजदूर के लिए संडे नहीं होता, वो बेचारा खटने के लिए जाता है। तो 3 चीज का त्याग करो, फिर जिंदगी भर तीनों का सुख उठाओ। नहीं तो मजदूर जैसा जाके संडे हो मंडे हो सब दिन कमाओ, मरो रे हरामी, कोई फायदा नहीं है। बातें ऐसा बेवकूफ जैसा करते हो। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देख लो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देख लो कि मैंने बताया था कि ए के पावर एक्स का फार्मूला होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। फार्मूला सेम है बस आते 5 है, तो 5 है ना, तो मैं ऐसे पूछूं कि भाई मेरे 5 के पावर एक्स का बता देना, तो जो है सो लिख दो 5 के पावर एक्स इंटू लॉग, ए था तो ये लिखा था, 5 है तो 5 लिखाएगा। कहाँ गया जी ये वाला, कहेगा सर ये कहाँ से ले, भाई लॉग के बेस में ही छुपा रहता है। इसको बनाओ, नहीं बनाएगा तो बेअर्थ है तुम्हारा जीना, मर जाओ कहीं पे जाके रह हराम। कई बार तो बताए हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ हो गया 1/x माने रूट x। अरे भाई x रहता है x आता है, रूट है तो रूट, फिर कुछ है रूट है, और रूट का डिफरेंशिएशन कल ही चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, रोज बताते हैं कि इसका 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x। अब प्री नर्सरी में पढ़ा था कि रूट x गुना रूट x होता है तुम्हारा x, यानी 1/2x कौन वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन सही है। दिमाग नहीं लगाना। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, देखो ध्यान से। पावर में देखो 2 बार डीसी करना, एक बार नहीं 2 बार डीसी करना, 2 बार डीसी करना। तो चलिए करिए, पहले एक बार साइन के डीसी करेंगे, तो साइन के कुछ हो गया कॉस 2x, फिर 2x का डीसी कोची, ये अभी एक बार कर रहे हैं, साइन का cos 2x इंटू, अब एक बार एरा और करना है, तो कॉस के कोची होता है माइनस साइन 2x इंटू, फिर cos का तो हो गया माइनस साइन 2x, फिर 2x का 2, और ये तो संख्या है तो रहने दो, यानी इसका आ गया माइनस 2 दूना 4 साइन 2x, -4 साइन 2x कहने गया -4 साइन 2x। ऑप्शन नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं, गधेड़ू दास सब बना सकता है, हरामी अगर इतना भी नहीं बनता तो मर जाओ ना, तो बार बार तो एक ही बात कहते हैं, कभी मेरी बात को सीरियस लेके टपक जाओ। देखो इधर कहता है कि बड़ी होमवर्क देते हैं, तो कुछ करे तोरा रोज एगो लव लेटर दे, होमवर्क मैथ के मास्टर तो मैथे ना देंगे जी, लव लेटर दे तुमको रोज लिख के, पहलवा कहीं का हरामी, बड़ी होमवर्क देते हैं, कहता है खाली मैथे पढ़े, तो हमारे समस्या है। केमिस्ट्री वाला को बोलो कि हाँ तुम भी होमवर्क दो, फिजिक्स वाले को बोलो कि तुम भी होमवर्क दो, लेकिन दो, कुछ काम नहीं चलेगा, पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। अब देखिए इसका डीसी करना है, तो ई के पावर एक्स का कुछ हो जाएगा, ई के पावर एक्स, यानी आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू पावर वाला के करेंगे तो एक्स का डीसी 1 माइनस है, यानी तोरा कहे का मतलब साफ साफ यही वाला आएगा, 10 के 10 तो 0 होगा, तो दिखते नहीं है, ए है तो 0 है। आगे देखते हैं, अब मेरा 3 4 देखो पावर में 3 है, सुन रहे भाई, डी क्यू बाई बटा डी एक्स क्यू, 3 है तो 3 बार डीसी करना है, तेरा एक बार डीसी करेंगे। पावर वाला का डीसी कैसे करते हैं, तो बचपने से तो बताए हैं कि पावर बगल में आ जाता है, एक पावर कम जाता है, तो पहले एक बार करेंगे तो 4x क्यूब, एक बार आओ करेंगे तो 3 बगल में आ जाएगा, अरे हरामी 4 के 4 3 बगल में आ जाएगा,
एक बार आउ करेंगे तो दू बगल में आ जाएगा, यानी 4 दिया 12 दूना 24x। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। 3 बार है तो 3 बार करो ना। समस्या क्या 36। क्या मेरे ब्रदर बात करते हो, खूबसूरती वाली बात करो ना, कभी बात करो कभी खूबसूरती वाला। सबसे पहले क्या है, रूट है, तो रूट का क्या हो जाता है, रूट का हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे तुमको हो जाएगा 1/2 रूट, देखो एक्स रहता है तो अंदर में एक्स लिखा था, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू इंटू इसका डीसी कोची 2x, अरे अंदर वाला का डीसी करेगा ना हो 2x अब प्लस ए, बस यही आपका आंसर है। कौन है जी 2x प्लस ए है। कोई दिमाग नहीं लगाना, थुथुरबो बना सकता, हम क्या दुनिया का हर बच्चा बना सकता है। अवेरा बनाए में जो नहीं बनाएगा वो मर जाओ कहीं पे जाके। पहले तो दो एक संख्या है तो संख्या के रहे दो। आप बताए हैं कि e के पावर x का होता है e के पावर x, ताजा पर e नहीं है जी, तो e के पावर 2x का 2x। अब क्या बताएं, x के साथ जो संख्या रहता है वो गुना में आ जाता है, यानी मेरे पास 2 दूना 4 इंटू ई के पावर x, कहाँ गया 4 इंटू ई के पावर 2x। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट बन जाता है। आइए 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 भाई साहब आइए आइए, आपका इंतजार था, है ना। चलिए भाई आप ही का इंतजार था, बहुत मजा आ रहा है इंतजार करने में। गधा इंतजार मेरा करो कि सर वीडियो कब आ रहा है ये बात बताइए ना, तो इंतजार करता है आराम। चलो देखो इधर सॉल्यूशन, log x का क्या हो जाता है, log x का हो जाता है 1/x। सेम सिचुएशन log है तो 1/, अगर x रहता है तो x आता है, x के पावर n है तो x के पावर n, फिर x के पावर n का करना है तो n x n-1, बचपने से जानते हो। अब मेरे भाई n है तो क्या हो जाएगा n, अब ये दोनों भागा में है ना, भागा में, तो जब प्री नर्सरी में बात पढ़ा गया होगा कि बेस सेम रहे भागा में रहे तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मेरे पास भी बेस सेम है, पावर घट जाएंगे, अरे घटेगा जी, गलती घटाया, एक्स के पावर क्या क्या लिखा है, सही तो है, पावर घट जाता है। तो एन के एन आई एक्स के पावर घटाइए, n-1 घट गया, बचा n इंटू एक्स के पावर -1 n। अब एक बात और छोटे को बताया गया था कि जब पावर माइनस में रहे तो नीचे जाके ऐसे प्लस में चल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 1, यानी n/x कौन है, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आता थोड़ा वीडियो स्लो कर लो, हम तो जल्द कहा स्लो हो जा रहे गधा। देखो इधर, देखिए इधर तुरंत बनेगा। बोर हो चुका हूँ यार ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन करा के, ये तो लगता पढ़ाए जी कितना बार बताए। साइन का कौची cos 2x, संख्या जो x है तो x गुना में 2 cos 2x कहाँ गया, 2 cos 2x सही। मारो फटाफट। चलिए भाई एक छोटी सी फिर बात से आगे बढ़ते, बीच बीच में आपको टॉनिक देले जाएंगे ना। देखो, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, राय बदल जाती है। देखो आप पता है क्या करेंगे, अभी गधा को अगर हम अपने बैच में कभी बेइज्जती कर देना कि भाई पढ़ते क्यों नहीं हो, क्या परेशानी है, समझ में नहीं आता, बेइज्जती कर दिया, वो कह दिया अच्छा मास्टर तू निकल बाहर है, या तू जाता है ना शाम में जिम, सवेरे जिम जाता है ना 5 गो लड़का लेके खड़ा रहे, ये निंदा कर काहे बात कि हमारा सेटिंग के सामने बेइज्जती कर दिया, वो लड़का हमारा बाहर, अच्छा गुरुजी तो हमारे सेटिंग के सामने बेइज्जती कर दिए, निकलिए बाहर। अब वो गधा कोई पते नहीं है कि निंदा से तुम घबरा गया है। अब तुम अगर समझ जाओ कि 4 सालों के बाद अगर सीजीएल वगैरह में हो गया ना, तो जो लड़की तुमको निंदा के वजह से छोड़ के गई थी ना, वो तुमको अच्छा तुम ही हो, नाम भी नहीं पता है, अच्छा अच्छा तुम हो ना, तुम ही ना मैथ माइंड में पढ़ा था, तुमसे पूछ के पता क्या करेगा, दोस्ती कर लेगा। तो निंदा से घबराइए मत, जितना बेइज्जती है होने दो,
बताए तो कभी केरल उरल चले जाओ, केरल वाले बच्चों को लाज उज कुछ नहीं लगता है, पूरा कुछ बोल दो, बैल बोल दो, गधा बोल दो, कुत्ता बोल दो, अच्छा ठीक है सर हमें ये, लेकिन बस ये बात बता दीजिए ये होता कैसे है। वहां के बच्चे हैं कि ये हाल रहता है, पूछ लेता है। अब बिहार और झारखंड के बिहार और यूपी के बच्चे की अगर पूछ दो, बेइज्जती कर दो, नहीं होगा तो तुरंत कट्टा लेके पहुंच जाएगा, "ए मास्टर बेइज्जती किया रहे, चल तोरा बताते हैं", है ना। तो यहाँ के बच्चे का लेवल ही अलग है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं टैन का क्या होता है। तो सबसे पहले हम तुमको बता दें कि टैन का अगर डिफरेंशिएशन जानना चाहते हो तो टैन एक्स का हो जाता है कुछ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। सॉल्यूशन में आ जाइए, टैन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स रहता है तो एक्स लिखाता है, के एक्स है तो के एक्स, फिर तुम्हारा क्या हो गया के एक्स का डीसी के होता है, के होता है, यानी कौन ऑप्शन सही है, ये वाला। कैसे, बस के को आगे लिख दिया है और कुछ सेक स्क्वायर के एक्स, सही है, सब कोई जानता है के एक संख्या है रे बंधु। अवेरा अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना तो फिर बेवकूफ क्या है, फिर मैं क्या, दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। रूट का सबसे पहले क्या होता है डीसी, मजे से पढ़ेंगे ना, कौन सा जरूरी है, बारिश अभी हल्का हल्का हो रहा है, मजा आ रहा है पढ़ाने में। कि रूट एक्स का क्या होता है ना, वो होता है 1/2 रूट एक्स रहता था, एक्स टेन है तो टेन। फिर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार नहीं हजार बार बताए हैं। फिर tan x का क्या हो जाता है, tan x का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर 20 है, ये मिला के देख लो ना। चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं, हरि के जय बोल के काम स्टार्ट करते हैं। बोला है कि गुरुजी कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो बहुत आसान सा है ब्रदर, कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कहाँ गया -1 प्लस 1/x², डायरेक्ट फार्मूला ही है जो कि यहाँ पे तुमको लिखा दिया है। आगे देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, एक बार नहीं पिछले बार भी बताए हैं, ये बात को आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अभी पहले बता ही लो, उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं। अब ज्यादा भी मेरे बेइज्जती मत कराओ, यहाँ तक तो कर ही सकते हो। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा चुका हूं, बहुत एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देता है। क्या बताए, कुछ नहीं बता सकते हैं, तुम बाकी मेरे अपने हो तो समझ सकते हो क्या सर का क्या तकलीफ है। इतनी नॉर्मल क्वेश्चन कराते हैं ना, इतनी नॉर्मल, अब मैं खुद से नहीं करा रहा हूं भाई, ये सारी वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 से 12 सालों में बिहार बोर्ड ने पूछा है, ये सारी क्वेश्चन वो वाला है। मैं अपने मन से कोई काम नहीं करता हूं। यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर, बहुत क्या बात बताया, देखो इसके पहले भी बताया। नहीं भाई तुम कुछ बोलो, जो भी मेरे बारे में जानते हो समझते हो, जो मेरे लिए फीलिंग है ना, वो अपना फीलिंग को कमेंट बॉक्स में बहा दीजिए नदियां की तरह, चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, गाली हो। बहुत मजा आता है गाली सुनने के बाद, लगता है यार मैं गलत किया हूँ, मैं इम्प्रूव कर लूंगा। प्यार देखने के बाद दिल को सुकून मिलता, अच्छा मेरा भाई लोग आज इतना प्यार दिया, कल एक नया वीडियो लाऊंगा, तरीके का वीडियो लाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स से ही पता चलता है। नफरत करते हैं, चलो भाई ये लोग नफरत कर रहे हैं, इतना प्यार इनको देना है ना कि नफरत करना भूल जाए, तो कमेंट बॉक्स में कुछ नदियां बहा दो, कर दो। चलिए यहाँ रिजल्ट हम बताए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, जो कि यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा गुरुजी फिर इसके वैल्यू क्या हो गए π/2, और π/2 एक संख्या है, इसका डीसी कुछ हो गया 0। कुछ बोलना ही नहीं है, ये छोटी छोटी बातें, ये तेरी मुस्कुराहट, है ना। अरे गधा, तुम्हारे मुस्कान के लिए तो माँ बाप ने अपना मुस्कान गवा दिया है जी। अब वो मुस्कान नहीं जो रियल वाली मुस्कान होती है, चेहरे की मुस्कान, रियल वाला मुस्कान, गधा कहीं का। टाइनेक्स का क्या हो जाता है, टाइनेक्स का क्या हो जाता है जी, अच्छा डीसी करना है, tan x का डीसी तो लगता है रडारे से बाहर दे दिया है, गधा रडारे से बाहर लगता दिया है।
tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x। तो रडारे में नहीं, दिल गलती कर बैठा, गलती दे दिया है, ठीक है ना, गलत दे दिया है। इसका tan इनवर्स कैसे देना चाहिए, गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन क्या गलती है। अगर tan x करना चाहोगे तो tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x, काम खत्म। लेकिन ये तो है नहीं, नहीं तो छोड़ो ना, दिमाग क्या लगाना है एक्स्ट्रा। अच्छा एज्जा दे दिया है जी, वो गलती से क्वेश्चन आ गया। तो देखो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मिल गया कि tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर ए, एजे मिल गया। गलती से हो गया होगा आगे पीछे। चलिए बहुत सा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लाइनों के साथ हम लोग बढ़ेंगे कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। सही बात है, अगर शिद्दत से चाहो ना तो भगवान भी मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ नहीं है मुश्किल है दुनिया में, कुछ नहीं, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, हिम्मत तो करो। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जो तुम्हारा सपना है वो हकीकत में बदलेगा। तू जरा कोशिश तो कर भाई। अगर कोई लड़की पसंद है, थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। अगर वो तेरी ख्वाब है ना तो हकीकत में जरूर बदलेगा। तू जरा कोशिश तो कर, प्रपोज तो कर। अलग बात है बाद में पिटाओगे तो तुम समझो, मुझे मत कहना कि हाँ गुरुजी बताए, तुम समझो, ठीक है ना। अरे तुम्हारे रियल लाइफ की बात है। तुम अगर सोच रखे हो ना सीजीएल क्रैक करना, वो क्रैक करना है, या तो आईटी में निकालना है, जो निकालना है ना प्रयास करो, सब हो जाएगा। हिम्मत तो करो रे गधा, बेवकूफ काम करता है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से चलो। सबसे पहले आया कि d अपॉन डी एक्स बनाना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। सबसे पहले कौन है, लॉग है। तो लॉग का क्या हो जाता है ना, लॉग का हो जाता है 1/x। तो हो गया 1 अपॉन सेक x प्लस tan x। फिर अंदर वाला का करना है। तो अंदर कौन है जी, अंदर तुम्हारा एगो आदमी बैठा है सेक x। तो सेक x का हो जाता है सेक x प्लस tan x। यहां हो गया आपका सेक x इंटू tan x, इंटू tan x प्लस फिर कौन आया, एगो है tan, tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर x। अब हम नहीं तुम कहोगे गुरुजी एरो में सेक है, एरो में सेक है, तो एगो सेक कॉमन ले लीजिए ना, सेक x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कोची tan x आ प्लस कोची सेक x, कॉमन ले लिए तो बचेगा ना, बटा नीचे कोची सेक x प्लस tan x। अब कहोगे गुरुजी कोई बात नहीं, दोनों कट गया, आंसर कोची आ गया सेक x, यही आपका आंसर है। ये सब क्वेश्चन बताने लायक है जी, हमरो बेइज्जती करवाएगा, तू हमारे भाई ना रे। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, हरामी क्वेश्चन ठीक है, देखने में चट्टान जैसा लग रहा है, देखे में इतना भारी क्वेश्चन है। हम बिहार के लौंडे, मैथ में तो सबका बाप है, अब वो बिहार में नालंदा से, नालंदा वाले अगर मैथ में हार गया तो समझो कुछ नहीं। अरे बजरंगबली की जय बोल के मार देते हैं, और नहीं कुछ समझ में आता है ना, नहीं आता तो एग्जाम में पता हरि के नाम लेके, राम के नाम लेके सी, ऑब्जेक्टिव में जब तुम मार देते हो, इतना तेजस्वी लोग है तुम लोग, तो फिर तो ये तो बात ही अलग करते हो। हम लोग नालंदा वासी दूर दूर के तो हिला देते हैं जी, दूरिये से पता अच्छा नालंदा से मैथ इसका जरूर बेस्ट होगा, दूरिये से दिखता है, और तुम बेइज्जती करवाएगा जाके बैल जैसन। सुनो इसका क्या हो जाएगा, कुछ मत करो बस चुप ही रहो, देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। असली ट्विस्ट यहाँ पे आएगा, असली ट्विस्ट यहाँ पे है, कोई ट्विस्ट नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला का खेल है कि मैंने बताया था कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहता है, उसको हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बस इस फॉर्मूले का खेल है, बताने वाला जटिल तटिल 2-3 प्रकार के नियम होता है, उतना कहा दिमाग लगाएगा जी। बोले ना हम नालंदा वाले दूरिये से दिखते हैं,
यहाँ मैथ इसका अच्छा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स। एक्स रहता तो एक्स आपके पास कौची है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां से मैंने तुम खुद कहोगे कि गुरुजी ये वाला और ये वाला मिल के क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो अच्छा कैसे मान लेंगे, अरे बंधु नहीं क्यों मानोगे, तुमको इनवर्स से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो तू कहेगा ये एक्स है, तू कहेगा ये वाला एक्स है। अरे भैया एक्स की बात नहीं करते हैं, अगर दोनों एंगल समान रह गया तो उसका पाई बाई 2 हो जाता है। तो इसके अनुसार से मेरे पास आंसर हो गया ये वाला मिला के पाई बाई 2 और माइनस पाई। इसकी अगर सॉल्यूशन करोगे ना, इसकी सॉल्यूशन करोगे तो डी अपॉन डी एक्स माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 एक संख्या है और संख्या का क्या हो जाता है, जीरो। संख्या का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। बहुत छोटी सी कहानी के साथ है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन है नहीं, कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये भी लिमिट वाला है, कोई जाने नहीं है जी इसमें। देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बस वहां पे एक्स के जगह पे एन था, यहाँ पे सॉरी पावर में एन था, यहाँ पावर में 5 है। कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सेम है, मैं इसको बताऊंगा ही नहीं, तुम समझ लेना। एक्स के जगह पे रखोगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो संख्या आ जाएगा, संख्या का डीसी क्या हो जाता है, जीरो। खुद बना के ऑप्शन में कर देना, या तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ऑफिस का नंबर है, उस पर सेंड कर देना कि हाँ गुरुजी मुझे भी बनानी आती है, बनाकर मुझे ऑफिस वाले नंबर पे सेंड कर देना, पता चल जाएगा। मुझे भी तो लगे बच्चे पढ़े हैं, सारी काम हम कर देंगे तो तुम क्या करोगे, नहीं बनेगा तो जिंदे ना है जी। सेट प्रैक्टिस कराएंगे, अभी जब सेट प्रैक्टिस चालू होगा तो दुनिया भर के ही क्वेश्चन आएगा, तुम खुद देखेगा हाँ सर साहब तो ये कराए। साइन एक्स का क्या होता है ना, फॉर्मूला ही होता है कि साइन एक्स का फॉर्मूला ही होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन खत्म कहानी। tan एक्स tan, हम क्या बताए, ऐसे ऐसे बच्चे बात करेंगे, समझिए। सबसे पहले tan आया और tan का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ tan है तो इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स रहता है, तो एक्स आता है मेरे पास, एक्स है तो एक्स। अब बताए थे एक्स के साथ जो गुना में रहता है वो गुना में लिखा जाता है, तो यहाँ हो गया डी अपॉन, अच्छा डीसी हो ही गया तो फिर ये डी कहाँ से आएगा, फार्मूला तो मैंने लगा दिया ना। तो अब यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, अब बैल जैसा नहीं मत कर देना कि ए इंटू ए स्क्वायर, अरे भाई ये एंगल के साथ है तो ये गुना में नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे देखते हैं क्या बताए इसमें, सेक एक्स का डायरेक्ट फार्मूला ही है, सेक एक्स का बंधु डायरेक्ट फार्मूला ही है कि सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू कौची tan एक्स, डायरेक्ट आपका फार्मूला ही है। इसमें बताना क्या, साइन इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, हमने दुनिया का हर बच्चा बताएगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लगता है लास्ट का नहीं, बीचवा में और है, चलिए भाई, हालांकि छोटा हो जाएगा। राह संघर्ष की जो चलता है, मतलब जो संघर्ष करके चलता है, एज लाइक मी, अभी मैं बहुत संघर्ष से चल रहा हूँ, इतना मेहनत से पढ़ाने के बावजूद, इतना मजे से पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे मेरे पास कम है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया कुछ टाइम से।
तो मेरी राहें अभी संघर्ष से चल रहा है, वो ही संसार को बदलता है। जाहिर सी बात है कि अगर मेरे हाथों से 5,000 बच्चों की, अगर एटलीस्ट 5,000 बच्चों की मैं भविष्य संभाल चुका, तो मैंने संसार में कुछ तो बदलाव किया। जिसने रातों से है जंग जीती, अब भाई रात में जागोगे तो जाहिर सी बात है रात है सोने के लिए, और जो तुम जंग जीत रहे हो, तो रातों में जो जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। रात में तुम जंग जीत लिया ना, सुबह चमचमाता हुआ गाड़ी से तुम ही घूमेगा, तो समझो तुम चमक ही ना रहा है जी। आगे देखो, बात बोला है, यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट ही बताए थे, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 रिजल्ट में होता है भाई साहब। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, dy/dx, इसका वैल्यू π/2 और π/2 के वैल्यू, खत्म कहानी। आगे डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि d/dx कॉस इनवर्स एक्स, आधा तो गधा कहीं का एक रिजल्ट पूछता है, तू पढ़ क्या रहा है गधा, रिजल्ट पूछेगा, यही तुम क्वेश्चन में एग्जाम लेता है। लो माइनस, खत्म। बहुत तरीके से सब याद कराएं। अभी जस्ट इसका फॉर्मूला बताएं, अभी जस्ट इसका फॉर्मूला बताएं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो यहाँ चल के देख लीजिए, d/dx, इसका वैल्यू हो गया π/2 और π/2 के 0। क्या तुमको हम छोटी छोटी बात बताते रहे। चलिए साइन इनवर्स एक्स, अभी गधा रिजल्ट बताएं। एकदम अरिया दिया है ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ पूछ के, बताना मजबूरी होता है मेरा। कहीं ना बच्चे ये नहीं कहते कि गुरुजी तो छोड़ देते हैं, ये सही हो गया, फॉर्मूला ही है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ, अभी जस्ट बताइए क्वेश्चन को, अभी जस्ट बताए हैं कि d/dx साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 रिजल्ट में होता है π/2, अब π/2 एक संख्या, इसका आंसर 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक छोटी सी बात, बहुत अच्छी बात, चलो मिलके बात करेंगे, बहुत खूबसूरत सी बात। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इन्हें की बकैती करके जीत गए रे भाई, हम तो IAS बनेंगे, DM बनेंगे, तो कुछ कहे बनेंगे CGL बनेंगे, इनकम टैक्स में जाएंगे, नीट क्लियर करेंगे, JEE मेंस एडवांस क्लियर करेंगे। अरे बकैती से नहीं, वो रात रात भर जगो, रात से लड़ो। रात से लड़ना है क्या, रात से कुश्ती करेगा, रात में नींद आएगा, अब तुम कहेगा साला सोना नहीं है, वो है ना झुकेगा नहीं, तो तुम कहना है कि सोएगा नहीं, ठीक है ना, रात भर पढ़ो। की दिक्कत होती, जखनी नींद आया जखनी सूत गया, लेकिन रात भर पढ़ो, रात से जंग जीतो, तभी तुम आगे की तरक्की कर सकते हो। मेरे भाई पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन मैंने अप टू 2022 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में, वो सारी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। और किसी अगले चैप्टर में फिर हम अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। बस इसी तरह दोस्तों को शेयर करते रहिए। शेयर इसलिए नहीं कि मेरा भला हो जाए, आपकी दोस्त की भला हो जाए, इसलिए शेयर करते रहिए और दोस्तों को भी बताइए। चलो चल के जंग रहते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरे ऑफिस का मोबाइल नंबर है, किसी प्रकार का कोई जरूरत होगा तो कॉल कर सकते हैं।